आप सबको बहुत बहुत सुस्वागतम। गुड आफ्टरनून टू ऑल। अपने सवालों के जवाब दे देते हैं। मंसूरा सही जी हेलो, प्रशांत जी हेलो, मसूद अली जी नमस्ते। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? असीम खान जी बोल रहे हैं डॉक्टर से 10 मंथ से ट्रीटमेंट चल रहा है, आईबीएस का प्रॉब्लम बार बार फ्रेश एसजीओटी 60 एसजीपीटी कितने मंथ्स में क्योर हो जाती है? आईबीएस का प्रॉब्लम असीम खान जी मैंने पहले भी कहा था, आप मेरकॉर यूज कीजिए, मिनिमम 15 दिन से 1 महीने में अच्छा हो जाता है। मसूद अली जी बोल रहे हैं सर वो शायद सिजिशियम जिम्नेमा मदर टिंचर ले रहा हूँ, 2 मिला के 120 ड्रॉप ले रहा हूँ 3 टाइम्स। कंटिन्यू कीजिए मसूद अली जी, बहुत बढ़िया बात है। सोनल चौहान जी बोल रहे हैं सर वेट लॉस के बाद बहुत हेयर फॉल हो रहा है, क्या करूं? हेयर फॉल हो रहा है, वेट लॉस का हेयर फॉल से कोई लिंक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वेट लॉस करने के बाद हेयर फॉल ज्यादा बढ़ जाता है, उसका कोई लिंक अप नहीं है। वेट लॉस अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो उसका वेट लॉस जरूर, आपका हेयर लॉस जरूर होगा। क्योंकि अगर आप खाना ठीक से नहीं खाएंगे, वेट लॉस करने के चक्कर में ज्यादा प्रोटीनस डाइट नहीं खाएंगे, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रॉपर फैट, प्रॉपर जो विटामिन मिनरल्स नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे जो अच्छे वाला देसी गाय का दूध हो वो नहीं पिएंगे, यूज नहीं करेंगे, तो प्रॉपर आपका हेयर लॉस बिल्कुल होगा। तो प्रॉपरली खाइए। वेट लॉस करने के चक्कर में बहुत सारे लोग डाइटिंग करने लग जाते हैं, उसके लिए हेयर लॉस होता है। प्रॉपरली खाइए, जो विटामिन न्यूट्रिएंट्स आपके हेयर के लिए जरूरी है उनको बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी हो रहा है तो मेडिसिन मैंने कह दिया है वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो रिकवर हो जाएगा। असीम खान जी बोल रहे हैं अल्फा अल्फा टॉनिक अल्फा माल्ट में क्या डिफरेंस है सर? देखिए अल्फा अल्फा टॉनिक जो होता है, अल्फा अल्फा एक मदर टिंचर होता है, ये समझने वाली चीज है। अल्फा अल्फा मदर टिंचर होता है, उसको अगर सिरप बेस में बनाया जाए तो अल्फा अल्फा टॉनिक होता है। जेली बेस में, जेली पूरे मोटा होता है, वो जेली बेस में अगर उसको मिलाकर बनाया जाता है तो वो माल्ट होता है। यही डिफरेंस होता है। उसको मदर टिंचर को जैसे आप परोसेंगे तो वो उस तरह का होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप बोल देता हूं असीम जी, चावल हुआ, अगर हम उसको डायरेक्टली पकाएंगे तो वो राइस होता है, खिचड़ी भी हो सकता है, पुलाव भी हो सकता है, बिरयानी भी हो सकता है, ये अलग अलग होता है, लेकिन चावल एक ही है। वैसे अल्फा अल्फा क्यूब भी एक ही है, उसको तरह तरह के रूप में बनाया जाता है, माल्ट माल्ट के रूप में, टॉनिक के रूप में जहां पर सिरप होता है, तो ये अलग अलग होता है। शरीफ सोम जी बोल रहे हैं अविना सडेरा क्यों से वेट गेन होता है, अविना को हेल्दी पर्सन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। आप वेट गेन करना है तो अल्फा अल्फा अविना अश्वगंधा मिला के लीजिए, मैंने ये वीडियो में कहा भी था, बिल्कुल ले सकते हैं आप। उदित जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। समीना जी बोल रहे हैं हेलो डॉक्टर और डॉक्टर मसूद होम्योपैथी मेडिसिन अवेलेबल इन इंडिया, पाकिस्तान होम्योपैथी मेडिसिन? नहीं मुझे पता नहीं ये अवेलेबल है या नहीं, मुझे पता नहीं। सुशील जी बोल रहे हैं सर 6 इयर्स पहले स्किन लाइट एंड पेंड्रोम एंड माइलाज क्रीम का साइड इफेक्ट हो गया था, जिससे फेस काला हो गया और पिंपल्स बहुत ज्यादा हो गया, साइड इफेक्ट खत्म करने का ट्रीटमेंट बताइए। देखिए साइड इफेक्ट मेडिसिन के रूप में आपने एलोपैथी यूज किया था, इसका साइड इफेक्ट हो गया, स्किन काला हो गया, तो उसके बर्बलिस एक्वाफिल्म आप एक्सटर्नली लगाइए, इंटरनली आप पहले सल्फर यूज कीजिए। सल्फर यूज करने के कारण जो जो आपका स्टीरॉइड का कुछ साइड इफेक्ट था वो थोड़ा थोड़ा खत्म हो जाएगा। सल्फर 6 यूज कीजिए दिन में 2 बार, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम चूज करेंगे। अयान जी बोल रहे हैं सर आपको व्हाट्सएप पर किसी प्रॉब्लम के लिए कांटेक्ट करना हो तो किस नंबर पे कांटेक्ट करें? अयान जी मैं जैसे कि मैंने कहा है, मेरा व्हाट्सएप अभी बंद है, मैं व्हाट्सएप मेरा जो प्रॉब्लम हुआ है आप बिल्कुल मुझे मेल में भेज सकते हैं, मेरा santoshkrpadi@gmail.com है, आप डायरेक्टली उसमें भेज सकते हैं, या फिर सोमवार के बाद मेरा वाइबर नंबर भी एक्टिवेट हो जाएगा, वही नंबर है, तो आप बिल्कुल उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
रशीद शेख जी बोले M39 डायबिटीज 1 से स्टार्ट हुए हैं और हाइट 1 kg, प्लीज मेडिसिन बताइए। रशीद शेख जी, आपका डायबिटीज अभी शुरू हुआ है तो वही सीजियम जमुलिनम और जिम्नमा सिल्वेस्टर दोनों को मिला लीजिए, 40 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लीजिए। जब आपका डायबिटीज शुगर लेवल कंट्रोल हो जाए तो उसको 2 बार कर दीजिएगा, पानी में मिलाकर लेना है और खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने के आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं। मनप्रीत सिंह जी बोल रहे हैं सर मेरे एंकल्स में सूजन है, थोड़ी वेन्स भी विजिबल हो रहा है, वेन्स के नजदीक स्किन भी काला पड़ गया है, मैंने डॉक्टर को दिखाया था, वेरिकोज वेन बताया गया। वेरिकोज वेन के लिए बिल्कुल कैलकेरिया फ्लोर 30 एंड हमामिलिस 30 दिन में 2 बार कंटिन्यू कीजिए, सुबह 7 बजे 8 बजे, फिर शाम को 7 बजे 8 बजे, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। और हरधन रॉय जी बोले गुड आफ्टरनून सर, एज 53, सेक्स फीमेल, पूरा शरीर हर टाइम दर्द रहता है, पूरा शरीर हर टाइम दर्द रहता है। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या फिर उनका हीमोग्लोबिन कम होगा या फिर उनको अंदरूनी रोग पे फीवर हुआ होगा। तो इस कंडीशन में आप पहले उनका हीमोग्लोबिन चेक करवाइए, इस्नोफिलिया है कि नहीं चेक करवा लीजिए, फिर मुझे बोलिए, कॉन्टेक्ट कीजिए मेरे मेल पे, मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। अनु शर्मा जी बोल रहे हाय डॉक्टर, मुझे भूख नहीं लगती, जोंडिला सिरप से भी आराम नहीं है। भूख आपको नहीं लगती तो सबसे बेहतरीन, जोंडिला सिरप कोई काम नहीं करता, आप डायरेक्टली यूज कीजिए मदर टिंचर्स, कालमेग, चेलेडोनियम, इन दोनों को मिलाकर भी आप ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया काम करता है। 30 ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार। और मंसूरा शेख जी बोल रहे हैं सर मैं वेरिकोज के लिए हमामिलिस कैल्शियम लेवल रहा हूँ मेरे, मगर लेग्स में और फीट में लगता है जैसे जान निकल रही है और बहुत तकलीफ हो रही है, किसी तरह भी सुकून नहीं मिलता। देखिए वो जो वेरिकोज वेन होते हैं उनको थोड़ा नॉर्मलाइज कंडीशन में आने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर आपको पेन ज्यादा हो रहा है तो बेलिस्पर यूज कर सकते हैं आप, जैसे कि मैंने पेन किलर्स के रेमेडी में जो वीडियो में कहा है, आप बेलिस्पर 30 दिन में 2 से 3 बार 4 बार भी यूज कर सकते हैं तुरंत अगर आपको पेन हटाना हो। नहीं तो ये 2 मेडिसिन जो मैंने कहा वेरिकोज वेन को हटाने के लिए थोड़ा कुछ महीने लग जाता है। और ब्रजेंद्र नागपाल जी सर मेंटल सिम्टम है, जैसे कि कोई भी टफ वर्क जिसको दिमाग लगाने के लिए समझना पड़ता है उसको भगाना, अवॉइड करना मन करता है कि कर लूं बट अवॉइड की टेंडेंसी बहुत स्ट्रांग है, मेडिसिन बताएं। मेंटल प्रॉब्लम जैसे कि आपका कोई टफ वर्क जिसको दिमाग लगाने को, इसका प्रॉपरली आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन विजेंद्र जी सोचना पड़ेगा, इसका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होता, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चूज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि कोई काम नहीं लगता, समझना पड़ता है, दिमाग में ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, अवॉइड करने का प्रॉब्लम, तो वो बिल्कुल आप सेपिया यूज कर सकते हैं या फिर इग्नेसिया यूज कर सकते हैं। हाँ मंसूरा जी, मैं ईमेल में रिपीट कर देता हूँ, santoshkrpadi@gmail.com, santoshkrpadi@gmail.com। अश्विनी वर्मा जी बोल रहे एमेनोरिया इन यंग गर्ल्स, एमेनोरिया जिनको है, मेंसेस बंद है, तो उनके लिए एक ही मेडिसिन है, पल्सिटिला मदर टिंचर आप दीजिए, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। और उनका थोड़ा ब्लड चेकअप करवा लीजिए, उनका हीमोग्लोबिन कम है कि नहीं, अगर उनका हीमोग्लोबिन कम है तो बिल्कुल आप फेरमपॉस दे सकते हैं, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। आयरन टॉनिक, उसके साथ साथ आप कोई भी दूसरा जो आयरन टॉनिक आता है होम्योपैथी का वो भी दे सकते हैं, फेरमपॉस 6x भी दे सकते हैं बायोकेमिक में, लेकिन मेन जो मेडिसिन है वो पल्सिटिला मदर टिंचर है, 20 ड्रॉप्स दिन में 2 से 3 बार दीजिए, ठीक हो जाएगा। और मनोजीत दास जी बोल रहे हैं डिजीज में स्टीरॉइड लेना आवश्यक होता है, जैसे अस्थमा, एलर्जी एक्सेट्रा, वहां पर होम्योपैथी काम करेगी, बिल्कुल काम करती है, लेकिन स्टीरॉइड का असर कम हो जाए उसके बाद। हमने बहुत सारे स्टीरॉइड के केसेस जहां पर होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन डाइल्यूशन काम नहीं करता, वहां पर पहले मदर टिंचर देकर स्टीरॉइड का इफेक्ट कम किया जाता है, फिर उसके बाद डाइल्यूशन दिया जाता है। डायरेक्टली अगर हम वहां पर डाइल्यूशन का यूज करेंगे, 30 या 200 का यूज करेंगे तो यू काम नहीं करेगा, पहले मदर टिंचर दीजिए कुछ सालों के लिए, अगर वहां पर स्टीरॉइड का इफेक्ट खत्म हो जाता है तो फिर आप देना पड़ेगा। स्टीरॉइड यूज करने पर बाहर का जो अंदरूनी स्टीरॉइड हमारे बॉडी में सीक्रेट होता है वो कम हो जाता है, जैसे कि डायबिटीज में आप बाहर से इंसुलिन लें तो अंदरूनी इंसुलिन खत्म हो जाता है,
तो यही प्रॉब्लम होता है स्टीरॉयड ज्यादा लेने पर। और एट लास्ट जब स्टीरॉयड आपको लत लग जाती है तो कोई दवाई आप पर असर नहीं करता। रविंद्र जी बोल रहे हैं सर आपने कसकरा सगराड़ा क्यों बोला था बट मैंने लोकल मार्केट से नहीं मिला, अभी मैं अपने विलेज में हूं इसीलिए नहीं मिल रहा। तो बिल्कुल आप ऑनलाइन ऑर्डर करवा लीजिए। और एलिना ऑब्जेक्ट कैलकुलेशन, हाय सर जी डस्ट एलर्जी है 1 ईयर से मेल, तो पोथोस मदर टिंचर ले लीजिए 20 बूंद दिन में 3 बार पानी में मिलाकर। अश्विनी वर्मा जी मेडिसिन फॉर कॉर्न फिट, कॉर्न के लिए तो मैंने कल ही एक क्रीम दिखाया था आपको, वाटेक्स ऑइंटमेंट होता है। और कॉर्न के लिए आप बिल्कुल अंटिम क्रूड लीजिए, बहुत ही बढ़िया काम करता है। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार करके लीजिए और वो वाटेक्स ऑइंटमेंट वहां पर लगाइए। आशीष शर्मा जी बोल रहे हैं, आशीष शर्मा जी सर मुझे मेरे सभी डिजीज के लिए डॉक्टर संजय ने बेलाडोना 30 की 2 डोज लेकर 7 दिन वेट करने को कहा था, तो क्या ये मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हुई? ना, कभी नहीं। बेलाडोना कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं है, एक शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है, एक्यूट मेडिसिन है। आपको बेलाडोना का कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अगर आप बेलाडोना लेने पर आपका इंप्रूवमेंट हुआ डिजीज, तो बेलाडोना का कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है कैलकेरिया कार। बेलाडोना एक एक्यूट है, उसका क्रॉनिक मेडिसिन है कैलकेरिया कार, आप उसको यूज कर सकते हैं, तभी जाकर आपका कॉन्स्टिट्यूशन ठीक रहेगा। और बेलाडोना का जो इफेक्ट है वो लॉन्ग लास्टिंग करेगा और आपका डिजीज रिटर्न नहीं आएगा। असीम खान जी बोल रहे हैं पेनिस साइज एनलार्ज श्रिंक है, मेडिसिन प्रेस्क्राइब। देखिए डिजीज के ये बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, पेनिस का साइज बढ़ाने के लिए मेडिसिन, गलत चीज है, गलत जानकारी दिया जा रहा है। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मैंने देखा, नॉर्मल जिनका पेनिस साइज नॉर्मल है वो बढ़ नहीं सकता, जन्मगत जिनका जितना है वो उतना ही बढ़ेगा। लेकिन ज्यादा मास्टरबेशन करने के कारण जिनका एट्रोपी हो गया है, पेनिस साइज एट्रोपी, उनके लिए मेडिसिन है। ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। जिनका नॉर्मल है, नेचुरल है, उनका बढ़ नहीं सकता, भले आप कितना ऑयल मसाज कर लीजिए, कितना भी दवाई खा लीजिए। लेकिन डिजीज के कारण, जैसे कि मास्टरबेशन के ज्यादा हैबिचुअल होने के कारण अगर एट्रोपी हो गया हो, कुछ और प्रॉब्लम के कारण एट्रोपी हो गया हो, तो आप मेडिसिन खाकर उनका सही कर सकते हैं। शुभम जी बोल रहे हैं हेलो सर, मैं एज 30, बीपी 190/90, कोलेस्ट्रॉल 208, ट्राइग्लिसराइड 189 है। इन सारे प्रॉब्लम के लिए आप कैटेगॉस एकोनाइट मेडिसिन ले रहा हूं, कोई मेडिसिन बताइए। मैंने तो बता दिया है, आप राउल्फ या टेनेला अर्जुना और कैटेगॉस तीनों को मिलाकर लीजिए 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। आशीष जी बोल रहे हैं सर मम्मी के लिए अर्निका 200 की डोज बता दो एज 65। सर किसी मेडिसिन की 200 पोटेंसी को आप 1 से 2 दिन लेकर 7 दिन वेट करने को कहते हो, किसी को डेली 1 बार 15 दिन लेने को बोलते हो। हाँ, अर्निका और रूटा रस्टक्स इस जैसे 200 पोटेंसी में मैं कभी आपको वेट करने को नहीं बोलता। इन चीजों का ये एक्यूट रेमेडी होता है, इनको आप कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होता है, जैसे कि डीप एक्टिंग मेडिसिन, फॉस्फोरस हुआ, साइलिसिया हुआ, कैलकेरिया कार्ब हुआ, बेसिलिनम हुआ, उस जैसे मेडिसिन को आप इस्तेमाल करके 200 में वेट कर सकते हैं। अर्निका, रस्टक्स, रूटा, इनका इस्तेमाल करके आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि वो 1 के 2 दिन में खत्म हो जाते हैं उनका एक्शन। ताश एक जी बोले सर क्रॉनिक इंटेस्टाइन, पाइल, स्टमक अल्सर्स, कोलन अल्सर्स के लिए कौन सी पोटेंसी लेना चाहिए? 3x 6x, कोई भी आप हो 30 पोटेंसी से शुरू कीजिए, लोअर पोटेंसी में ज्यादा ये काम नहीं करता। स्पर्म की क्वालिटी वाटर जैसी है, मेडिसिन प्रेस्क्राइब, उसके लिए अश्वगंधा क्यू, दामियाना क्यू सबसे बेहतरीन है असीम जी। और एसिड फॉस मदर टिंचर आप 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं स्पर्म को गाढ़ा करने के लिए। हिमांशु जी बोले सर अस्थमा में जो 5 मदर टिंचर्स हो वो सप्रेस करते हैं या डिजीज को क्योर करते हैं? वो सप्रेस ही करते हैं। मैंने जब बोला था अस्थमा के वीडियो में, वहां पर भी बोला था कि वो सप्रेस ही करते हैं। खासकर ये मदर टिंचर उन लोगों के लिए जिन्होंने एलोपैथी का इस्तेमाल किया है, वो मे भी नॉर्मल मेडिसिन एलोपैथी का हो, मे भी स्टीरॉइड्स हो,
तो उस कंडीशन में उनको मदर टिंचर पहले दिया जाता है। जब कंटिन्यूसली कुछ महीने तक उनका यूज करने पर उनका बीमारी थोड़ा रिलीफ हो जाता है तो उनको डाइल्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है। डाइल्यूशन में एक बार अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में बीमारी पूरा ठीक होता है, वरना मदर टिंचर में तो ये पूरा क्योर नहीं होता। सलीम अली जी बोल रहे हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में कैंथेरिस चिमाफिला क्लेमाटिस ले रहा हूं और सर्सापिरिला ले सकता हूं। बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असीम जी बोल रहे हैं आज आप एंगर मूड में है, लग रहा है सर, स्माइल कर दीजिए। नहीं, मैं एंगर मूड में नहीं हूँ असीम जी। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है कि जो कुछ पेशेंट्स मेरे पास आए वो इतने खराब कंडीशन में थे, मतलब मैं उनको दवाई दे रहा हूँ लेकिन उनका काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने स्टीरॉयड इतना यूज किया है अननेसेसरीली, उन पर कोई दवाई असर नहीं कर रहा है। तो गलती किसे ठहराए हम? उस पेशेंट को ठहराए जिसने अनचाहे, उन्होंने अननोटिस वे में वो स्टीरॉयड यूज किया है, या फिर हम उस पेशेंट को ये गलती ठहराए जिसने ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया है स्टीरॉयड वाला? किसे गलत ठहराए हम? वो बेचारा पेशेंट इतना छटपटा रहा है, उसका रिमोटेड आर्थराइटिस इतना बढ़ गया है, इतना पेन बढ़ गया है, उसका कोई दवाई उस पर असर नहीं करता। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, पता नहीं, उसका दर्द देखकर मैं टॉलरेट नहीं कर पाया। कोई दवाई ना, एलोपैथी का कोई पेन किलर उस पर असर करता है, ना होम्योपैथिक का दवाई, कोई भी मदर टिंचर हो, डायल्यूशन है, कुछ असर नहीं करता। ये स्टीरॉयड का असर है। उसने घुटनों में डायरेक्टली स्टीरॉयड वाला इंजेक्शन बहुत ले लिया था, डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्राइब भी कर दिया था, उसने बहुत ले लिया पेन रिलीफ होना के चक्कर में। अभी कोई मेडिसिन उस पर काम नहीं कर रहा है। और अगला सवाल ले लेते हैं। हाँ, मुदित जी ने कह दिया, संतोष के यार। मुदित जी आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, मुदित जी स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है मुदित जी, करेक्ट कर लीजिए थोड़ा। आपने SN लिख दिया था, SANTOSH KR पाड़ी PADHY@gmail.com। मुदित जी पूरा गलत है, पूरा ये मेल गलत है, नहीं जाएगा। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ आप देख लीजिए। मुदित जी ये पूरा आपका जो लिखा है आपने मेल गलत है, स्पेलिंग गलत है। प्रेम जी बोल रहे हैं प्लीज सजेस्ट मी द मेडिसिन फॉर ट्रिगर फिंगर एज वॉश चाइल्ड एज डूइंग फिंगर वर्क। फिंगर का कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिल्कुल एक्टिया स्पाइकाटा दे सकते हैं 30 में, और उसके साथ साथ लिडमपाल भी दे सकते हैं। Cute 9 बोला सर, I'm using Artica urens for gout and uric acid but getting small boils in Artica urens, what to do? तो Artica urens थोड़ा डोज कम कर दीजिए, उसके साथ साथ आप बिल्कुल गाउट के लिए कोल्चिकम यूज कीजिए। कोल्चिकम 30 बहुत बढ़िया काम करता है। हवाई आसिफ जी बोल रहे हैं हाय सर। सलीम अली जी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर में कितना दिन दवा ले सकते हैं? मिनिमम आपको 6 महीना दवा लेना है, ये कंटिन्यू बहुत क्रॉनिक है। मंसूरा शेख जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज मेल करूंगी आपको एलोपेशिया के हवाले से, प्लीज रिप्लाई मैं सुन। हाँ सभा जी बिल्कुल, आप मेल कीजिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। हाँ 3 मंथ्स हो गया बट फर्क नहीं पड़ा। देख लेते हैं मिनिमम तो 6 महीना लगेगा। वाइबर और IMO नंबर, वाइबर पे वही नंबर है 9439123823 वाला, लेकिन वो कल तक बंद रहेगा, फिर सोमवार को चालू होगा। मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम था। प्रतीक जी बोल रहे हैं हाई, वेट गेन करने के लिए मेडिसिन बताइए प्लीज। वेट गेन करने के लिए आप अल्फा एविना और दामियाना, सॉरी अल्फा एविना और अश्वगंधा, तीनों को मिलाकर 20 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, पानी में मिलाकर, वेट गेन बिल्कुल होगा। और संतो विश्वास जी बोले सर नक्स भूमिका 30 हाइड्रासिस जोंडिला एक्सेल ले सकते हैं। क्यों लेना भाई संतो विश्वास जी, आपका पैसा है तो किसी को दान कर दीजिए, ये बेकार के मेडिसिन क्यों ले रहे हैं आप?
कोई काम नहीं करता। सिर्फ आपको लगेगा कि मैं साइकोलॉजिकली कुछ मेडिसिन खा रहा हूँ, होम्योपैथी खा रहा हूँ, कोई एक्शन नहीं है। इनको मिलाकर नहीं लीजिए, डिजीज प्रॉपरली जानिए, पहले एक दो मेडिसिन यूज कीजिए। गुल अफसा जी बोल रहे सर अनार में कौन सा पदार्थ रहता है जो हड्डियों के लिए फायदेमंद है? अनार में बहुत सारा होता है। आपको आयरन से लेकर मैग्नीशियम से लेकर कैल्शियम से लेकर बहुत सारा ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है जो खून को भी बढ़ाता है, हड्डियों को भी मजबूत बनाता है, नसों को भी बहुत मजबूत बनाता है, नर्वस सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। तो बहुत सारा काम करता है। फुकस वेसिकुलस एग सेल से बनती है। हाँ, वो आप उसको जनरली मदर टिंचर में लीजिए या फिर 6 पोटेंसी में ले सकते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए। प्रशांत जी बोले सर कमर दर्द हो, मदर को पूरा दिन दर्द रहता है, तो बिल्कुल आप उसके लिए जो एस्कुलस यूज कीजिए और उसके साथ साथ अंटिम टाड़ दीजिए 30 पोटेंसी में दिन में 2-2 बार। सरीफ स्वामी जी बोले एवरी नाइट वेटिंग इन द बेड हो रहा है, इन द मॉर्निंग एवरी 15 डेज मिनट यूरिनेट हो रहा है। तो बिल्कुल आप कॉस्टिकम यूज कीजिए, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। कॉस्टिकम 30 दिन में 2 से 3 बार। कस्करा सगरेडा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है क्या? नहीं तो कौन सी मेडिसिन है? कस्करा सगरेडा कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं है, ये एक्यूट मेडिसिन है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जैसे कि मैंने कहा आपको सल्फर लेनी है या फिर कल्किरिया कार्ब या फिर ग्राफाइडिस या फिर आप सनिकुला ले सकते हैं। सनिकुला भी उसका कॉन्स्टिपेशन जिनको क्रॉनिक रहता है तो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन वो हो सकता है। योगेश जी बोल रहे हैं सर नमस्कार, मेरे फ्रेंड पान मसाला गुटखा के आदी है, 12 साल से 35, उनको इससे छोड़ना चाहते हैं तो आप पान मसाला गुटखा इनको छोड़ने की कुछ खास दवाई नहीं है होम्योपैथी में। आप दिमागी तौर पर ये सोचे कि मैं उसे छोड़ दूंगा तभी छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल गलत चीज है। बहुत सारे डॉक्टर ये बोलते हैं कि मेडिसिन है, लेकिन नहीं काम करता। जब तक वो इंसान अपने दिमागी हालात में नहीं सोचता कि मैं इसको छोड़ूंगा, तब तक कोई दवाई काम नहीं करता। और नीलेश जी बोल रहे हैं सर एज 70 है, पैरालिसिस हुआ था राइट साइड में, अभी तक ठीक नहीं है, लेकिन राइट लेग के पंजे में सेंसेशन, तो सेंसेशन अब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बिल्कुल एवेंडासेटिवा मदर टिंचर 30 बूंद दिन में 2 बार ले सकते हैं। और कैलिफॉस 30 पोटेंसी में, कैलिफॉस 30 में दिन में 2 बार करके ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया काम करेगा। डायल्यूशन तो आपका हिमांशु जी वही है, आर्सेनिक और इपिका 30 पोटेंसी में दिन में 2-2 बार लीजिए, बहुत ही बढ़िया काम करता है। नीलकंठ परिडा गुड आफ्टरनून सर, सर आपका जीमेल अकाउंट दीजिए। अनु जी मेरे वीडियो में आप देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहां पर जीमेल अकाउंट आपको मिल जाएगा। हाँ SANTOSHKRPADHY राइट, इस बार मुदित जी ने ठीक लिखा। आप इसको लिखकर आप इसको कॉपी कर सकते हैं, इसमें भेज दीजिए। जिनको जो भी प्रॉब्लम हो मेल में डायरेक्टली भेजिए। मुदित जी ने इस बार जो लिखा है बिल्कुल सही है, SANTOSHKRPADHY@gmail.com, ये बिल्कुल ठीक है। सारे जो दोस्त मेरे देख रहे हैं ये मेल में मुझे भेजिए, बिल्कुल मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और बिल्कुल सेफ होता है, नो प्रॉब्लम, मेल में सबसे बढ़िया होता है। विजय कुमार जी बोले हेलो सर, होम्योपैथिक दवा पानी में, गोली में या डायरेक्ट टंग पे कौन सी तरीके से ज्यादा प्रभावी है? सारे इक्वली प्रभावी है, कोई ऐसे बात नहीं है, सारे इक्वली प्रभावी है, लेकिन वो मेडिसिन ठीक होना चाहिए तभी जाकर वो ठीक काम करता है। डॉक्टर विकास महाजन बोल रहे हैं डॉक्टर साहब हाउ टू कैलकुलेट ब्लड प्रेशर एज वाइज? वही एक ही तरीका है, एज वाइज ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करेगा, कोई अलग अलग तरीका नहीं है। सवाई सर जी ओके थैंक यू। गुलाब सर जी बोले कैलेडियम सेगुनम 30 की किस बीमारी में यूज किया? कैलेडियम एक सेक्सुअल प्रॉब्लम की बीमारी है जो मेडिसिन में यूज किया जाता है सेक्सुअल प्रॉब्लम में, तो उसी का मेडिसिन है, मेनली उसी पे यूज किया जाता है सेक्सुअल वीकनेस में, कैलेडियम। और विकास शाह जी बोले मेरा कोलेस्ट्रॉल 222 है, बीपी हाई है, राउल्फिया 1x ले रहा हूँ, कोई कम नहीं हो रही है। राउल्फिया 1x आपको किसने कहा? विकास जी मेरा बीपी वाला वीडियो देख लीजिए, राउल्फिया मदर टिंचर लीजिए, उसके साथ साथ ट्रेनिला अर्जुना लीजिए, दालचीनी का काढ़ा पीजिए, बिल्कुल कम होगा, 3-4 दिन में कम हो जाएगा। और
कहाँ से जी बोल रहे हैं? क्रॉनिक इंटेस्टाइन अल्सर, स्टोमक अल्सर, स्पाइल्स, इंजेक्शन, इंडाइजेशन, अस्थमा, कौन सी पोटेंसी में लेना चाहिए? सारे आप 30 पोटेंसी में शुरू कीजिए, लोअर पोटेंसी में काम नहीं करता। तासेक जी, ब्रजेंद्र नागपाल जी बोले डायबिटीज आइस की कौन सी रोशनी के लिए बनाए हैं? प्लीज को डायल्यूशन या टिंचर बताएं। आई ड्रॉप्स के लिए अलावा डायल्यूशन बताएं, बहुत इश्यूज है। मामा जी को डायबिटीज के अगर कंडीशन है तो आप डायबिटीज पहले कंट्रोल कीजिए, फिर उसके बाद आप सिनेरिया मार्टिमा, यूफ्रेसिया, फाइसोस्टिग्मा, ऐसे बहुत सारे मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। पहले 30 बॉडी से शुरू कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना। शरीफ सोम जी बोल रहे हैं मेडोरिनम 1 के साथ एविनासेटेवल ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुलाब साहब जी कोई होम्योपैथिक प्रोटीन पाउडर है जिसे एक्सरसाइज के बाद ले सकते हैं? नहीं गुलाब साहब जी, होम्योपैथी का प्रोटीन पाउडर नहीं है, वो माल्ट टॉनिक आता है, बिल्कुल ले सकते हैं एक्सरसाइज के बाद। गीता जी बोल रहे हैं डॉक्टर नमस्ते। नमस्ते गीता जी। क्यूट 9 बोल रहे हैं सर प्लीज सजेस्ट मेडिसिन फॉर वॉइस होर्सनेस। वॉइस होर्सनेस का 2-3 मेडिसिन है, जैसे कि आपका कॉस्टिकम, अर्जुनम मेटालिकम, अर्जुनम नाइट्रिकम, ये सबसे अहम मेडिसिन होते हैं। 3 मेडिसिन, कॉस्टिकम, अर्जुनम मेटालिकम, अर्जुनम नाइट्रिकम। डॉक्टर राज बोले हेलो सर, स्टोमाटाइटिस की मेडिसिन बताइए प्लीज। मैक्सोल होता है एक ही मेडिसिन, बोरैक्स मैक्सोल सबसे बेहतरीन काम करता है। सर मैं तम्बाकू पक्का हूँ क्या होम्योपैथी दवा? अच्छा, सलीम अली जी बोल रहे हैं सर मैं तम्बाकू खाता हूँ क्या होम्योपैथी? हाँ बिल्कुल काम करेगा, लेकिन उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद डिफरेंस में खाइए, और जितना हो सके तम्बाकू कम कर दीजिए। माउथ और कैंसर को बढ़ाता है, माउथ अल्सर और कैंसर ये सबको बढ़ाता है। डॉक्टर राज बोल रहे हैं स्टोमाटाइटिस पर भी वीडियो लाइव कीजिए, बिल्कुल करेंगे सर। एपिस मेलिफिका क्यू और अस्टाकोस्प्रोबिल 6 में कौन सी मेडिसिन आपके चेहरे के लिए ज्यादा है? एपिसमेल आप 6 दीजिए, बेहतरीन काम करेगा, और अर्टिका यूरिस लीजिए। विजय जी बोल रहे हैं सर आपने नाइट्रोजन माइग्रेन की दवा बताई थी, हफ्ते में 1 बार लेना, बहुत बढ़िया असर कर रहा है, थैंक्स। मैंने 15 साल बहुत परेशान रहता था इस बीमारी से, अब इस दवा के काम करता है। इस दवा को कितने दिन तक लेता रहूं? विजय जी को राइट साइड के माइग्रेन के लिए मैंने सैंग्यूनेरिया और कंडेंसेसी बोला था, तो राइट साइड के लिए सैंग्यूनेरिया, लेफ्ट साइड के लिए स्पाइजेरिया होता है। आप बिल्कुल इसको कुछ दिन कंटिन्यू करने के बाद फिर इसको रोक दीजिए। अर्जुनम मेटालिकम ट्यूब 9 जी, अर्जुनम मेटालिकम और कॉस्टिकम 30 ऑल्टरनेट करके लीजिए, 1-2 दिन में रिलीफ मिल जाएगा। डॉक्टर राज बोल रहे हैं सर मम्मी को हमेशा जो हो जाता है मैक्सोल दीजिए, कोई फायदा नहीं। तो बोरैक्स मैक्सोल से अगर फायदा नहीं हुआ तो आर्सेनिक आल्फा आप ट्राई कर सकते हैं, आर्सेनिक आल्फा से श्योर खत्म होगा। मुकेश जी बोल रहे हैं सर रेक्वेज अल्फा अल्फा टॉनिक या SBL या WS है, कोई भी ले सकते हैं, आपको कंपनी से मुझे कोई लिंक नहीं है, कोई भी ले सकते हैं, मेडिसिन अच्छा होना चाहिए। और मनोरंजन त्रिपाठी जी बोले सर नमस्कार भुवनेश्वर, आज बहुत दिन के बाद डायरेक्ट लाइव, भुवनेश्वर आज बहुत दिन के बाद डायरेक्ट लाइव कर पा रहा हूँ। अच्छा, आप डायरेक्ट लाइव पे आ रहे हैं? हाँ बहुत दिनों के बाद आप आए सर, पहले भी आए थे आप, बहुत ही बढ़िया बात है। और अभी 46 मिनट हो गया है, अभी लाइव को यहीं पर एंड करूंगा, बहुत देर हो गया है। सबसे वही 4 से 5 ड्रॉप। गुलाब शाह जी, मुकेश जी बोले आई विजन के लिए कोई मेडिसिन? आई विजन के लिए तो ऐसा स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, आप बिल्कुल वही यूफ्रेसिया, अर्जुनम नाइट्रिकम ये सब दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। और सलीम अली जी यूरोथ्रल स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए प्लीज। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। सब्सक्राइबर की संख्या अभी 17K क्रॉस कर चुकी है, 17,000 क्रॉस कर चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और मैं चाहता हूँ ये और भी बढ़े, आप लोगों के जो इतना सपोर्ट रहे मेरे ऊपर, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप अगर इतना सपोर्ट नहीं करते तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता शायद। बहुत बहुत धन्यवाद।
कीप शेयरिंग ऑल माय वीडियोस।